होर्मुज पर तालाबंदी से चीन भी तिल मिलाया हुआ है। तेल का व्यापार लगभग ठप पड़ा है, जिसकी मार चाइना पर भी बेतहाशा पड़ रही है। लेकिन अब बात हो ही रही है तो ये भी जानना जरूरी है कि आखिर चीन के पास है ऐसा क्या जो ईरान और अमेरिका को अपनी तरफ खींच रहा है। तो चलिए अब ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर चाइना ही क्यों। तो दरअसल चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, यानी कि तेल की कुल एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा चाइना ईरान से खरीदता है। साथ ही साल 2021 में दोनों देशों ने 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौता किया, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अरबों डॉलर का निवेश शामिल है। इसे ईरान पर दबाव डालने की क्षमता चीन के पास है और ट्रंप चाहते हैं कि इन्हीं दबावों का इस्तेमाल कर चाइना ईरान को झुकने पर मजबूर करते। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन और खास तौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने चीन से आग्रह किया कि वो ईरान पर दबाव बनाए ताकि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाए और तेल सप्लाई बहाल हो। यहाँ तक कि ट्रंप ने खुद कह दिया कि चीन ईरान से बातचीत करे, सीज फायर में वो मदद कर सकता है। अब होर्मुज का नाम लेकर अमेरिका चीन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है, जैसा कि सभी को पता भी है कि तेल पर मार ने चीन की भी हालत पतली कर दी। ऐसे में होर्मुज खुलना चीन के लिए भी जरूरी है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। अब वो इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर चीन मीडिएशन के लिए सामने आया तो कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी चीन मध्यस्थता का रोल प्ले कर चुका है। दरअसल साल 2023 में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक संबंध बहाल करवाए थे, जिसका बीजिंग में समझौता हुआ और इसके बाद चीन ने खुद को ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। और अब अमेरिका और ईरान के बीच संकट में भी चाइना इसी इमेज का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अगर ये बातचीत शांति के अंजाम तक पहुंचती है तो इसमें चाइना का अपना ही मुनाफा है। वो कैसे? क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और मिडिल ईस्ट से तकरीबन आधा तेल वही लेता है। लेकिन होर्मुज ब्लॉकेड से उसकी भी ऊर्जा सुरक्षा जो है वो प्रभावित हुई है। साथ ही अमेरिका चीन ट्रेड टॉक्स, टैरिफ और ताइवान जैसे मुद्दों पर ट्रंप से डील करने के लिए चीन ईरान मुद्दे को लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि इस बातचीत के जरिए चीन अल्टरनेटिव डिप्लोमेसी की ब्रांडिंग भी करना चाहता है। ये चीन कोशिश कर रहा है। अब जरा ये ध्यान दीजिए कि एक तरफ ये पूरी कहानी चल रही है और दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई और जिस यूरेनियम संवर्धन और न्यूक्लियर प्रोग्राम की शर्त पर ईरान खुंदक खाए बैठा है, उसी दौरान नेतन्याहू ने जिक्र कर दिया और कह दिया कि ईरान के पास अब भी परमाणु सामग्री और संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिसे हटाना बेहद जरूरी है और वो ईरान के अंदर घुसकर उसे बाहर लाकर भी रहेंगे। में चलता हुआ लगातार बदले भी ले रहा है। अब एक बार फिर से वापस लौटते हैं ट्रंप के चीन दौरे पर। तो 28 फरवरी 2026 जब से अमेरिका और ईरान के बीच जंग की शुरुआत हुई, तभी से मुनीर अमेरिका की कठपुतली बन गया। ट्रंप के कहने पर कभी ईरान भागा तो कभी बातचीत के लिए इस्लामाबाद में टेबल साफ कर दी। लेकिन हाथ क्या लगा? सिर्फ और सिर्फ जिल्लत। ये भी कहा जा सकता है कि कंगाली में आटा गीला, क्योंकि जिस होटल में पूरा तामझाम किया गया, मुनीर की जेब में उसका बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ ईरान ने लताड़ लगाई, वो अलग। ईरान ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान दोगला है और बातचीत कराने के आड़ में अमेरिका की तरफदारी कर रहा है। सिर नीचा हुआ, लेकिन मुनीर का ख्वाब फिर भी नहीं टूटा। मुनीर तो अब भी गाहे बगाहे ये जंग रुकवाने की बात कर ही देता है। लेकिन अब क्या, जब तनाव के बीच ट्रंप चीन का रुख कर रहे हैं, तो क्या ये दौरा पाकिस्तान को इशारा है कि जनाब थैंक यू, अब आप अपने रास्ते और हम अपने? और अगर ऐसा है तो इसके भी कई कारण हैं। चलिए एक एक करके वो कारण भी आपके सामने रख देते हैं। तो अप्रैल में इस्लाम में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेज सजती है। पूरा इंतजाम मुनीर और शहबाज ने एक टांग पर खड़े होकर के किया था। सोचा था कि अगर कामयाब हो गए तो डॉलर बरसेंगे, लेकिन अफसोस 21 घंटे तक बातचीत हुई लेकिन कोई डील नहीं हुई। उल्टा ट्रंप ने पाकिस्तान जाने वाले अपने एनवॉय को आखिरी मिनट में रद्द कर दिया और कहा कि फोन पर बात कर लो, फ्लाइट की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इस बातचीत के ठीक बाद तेहरान ने भी पाकिस्तान को लताड़ना शुरू कर दिया और खासकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कहा कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की आड़ में अमेरिका की तरफ झुकाव दिखा दिया है और मुनीर पर आरोप ये लगे कि उसने
ईरान का प्रपोजल सही से अमेरिका तक पहुंचाया ही नहीं। इससे पाकिस्तान की न्यूट्रल मीडिएटर वाली छवि की धज्जियां उड़ गई और अब हालात तो यह है कि ईरान अब पाकिस्तान को मीडिएटर बनाकर बातचीत करना भी नहीं चाहता और वो साफ कह रहा है कि बातचीत तो छोड़िए, ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान की सरजमी पर पैर तक नहीं रखेगा। इसके अलावा ट्रंप का भी पाकिस्तान को लेकर इससे पहले कोई बहुत अच्छा स्टैंड रहा नहीं है और इस वक्त शायद वो मुनीर का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, ये भी जान लीजिए। साल 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को $33 बिलियन से ज्यादा की मदद देने के बावजूद ट्वीट किया था और कहा था कि पाकिस्तान झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं देता। अब जाने अभी ट्रंप की क्या मजबूरी है जो वो मुनीर को अपना फेवरेट बताते हैं। नहीं तो इतिहास तो गवाह है कि ट्रंप भी पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा करते नहीं है। एक वजह और है और वो है पाकिस्तान चीन का सबसे करीबी सहयोगी। अमेरिका को ये डर है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मध्यस्थता में चीन के हितों की तरफदारी कर रहा है और इसलिए ट्रंप अब सीधे बीजिंग से बात करके ईरान पर दबाव बनाने की कोशिशों में, यानी कि मुनीर और इस्लामाबाद का चैप्टर क्लोज और बीजिंग चैप्टर शुरू। और तो और पाकिस्तान भी खुद चीन को मीडिएशन में खींचने की कोशिशों में है, जो अमेरिका और ट्रंप के लिए पाकिस्तान की नाकामी का संकेत भी है। और इसी वजह से खबर यह आ रही है कि ईरान ने बकायदा पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के नए सीज़फायर प्रस्ताव पर अपना जवाब भेज दिया, जिसे पूरे इलाके में खासकर लेबनान में युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने पर बातचीत की मांग की गई। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया गया। अब बातचीत हो नहीं रही, ट्रंप चीन जा रहे, अरागची हो आए हैं, मिडिल ईस्ट का मामला लगभग खिचड़ी बन गया है। ऐसे में चीन इस खिचड़ी को और कितना पकाएगा, ये देखने। फिर से वापस लौटते हैं ट्रंप के चीन दौरे पर। तो 28 फरवरी 2026 जब से अमेरिका और ईरान के बीच जंग की शुरुआत हुई, तभी से मुनीर अमेरिका की कठपुतली बन गया। ट्रंप के कहने पर कभी ईरान भागा तो कभी बातचीत के लिए इस्लामाबाद में टेबल साफ कर दी, लेकिन हाथ क्या लगा, सिर्फ और सिर्फ जिल्लत। ये भी कहा जा सकता है कि कंगाली में आटा गीला, क्योंकि जिस होटल में पूरा तामझाम किया गया, मुनीर की जेब में उसका बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ ईरान ने लताड़ लगाई, वो अलग। ईरान ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान दोगला है और बातचीत कराने की आड़ में अमेरिका की तरफदारी कर रहा है। सिर नीचा हुआ, लेकिन मुनीर का ख्वाब फिर भी नहीं टूटा। मुनीर तो अब भी गाहे बगाहे ये जंग रुकवाने की बात कर ही देता है, लेकिन अब क्या, जब तनाव के बीच ट्रंप चीन का रुख कर रहे हैं, तो क्या ये दौरा पाकिस्तान को इशारा है कि जनाब थैंक यू, अब आप अपने रास्ते और हम अपने। और अगर ऐसा है तो इसके भी कई कारण, चलिए एक एक करके वो कारण भी आपके सामने रख देते हैं। तो अप्रैल में इस्लाम में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेज सजती है। पूरा इंतजाम मुनीर और शहबाज ने एक टांग पर खड़े होकर के किया था। सोचा था कि अगर कामयाब हो गए तो डॉलर बरसेंगे, लेकिन अफसोस 21 घंटे तक बातचीत हुई लेकिन कोई डील नहीं हुई। उल्टा ट्रंप ने पाकिस्तान जाने वाले अपने एनवॉय को आखिरी मिनट में रद्द कर दिया और कहा कि फोन पर बात कर लो, फ्लाइट की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इस बातचीत के ठीक बाद तेहरान ने भी पाकिस्तान को लताड़ना शुरू कर दिया और खासकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कहा कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की आड़ में अमेरिका की तरफ झुकाव दिखा दिया है और मुनीर पर आरोप ये लगे कि उसने ईरान का प्रपोजल सही से अमेरिका तक पहुंचाया ही नहीं। इससे पाकिस्तान की न्यूट्रल मीडिएटर वाली छवि की धज्जियां उड़ गई और अब हालात तो यह है कि ईरान अब पाकिस्तान को मीडिएटर बनाकर बातचीत करना भी नहीं चाहता और वो साफ कह रहा है कि बातचीत तो छोड़िए, ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान की सरजमी पर पैर तक नहीं रखेगा। इसके अलावा ट्रंप का भी पाकिस्तान को लेकर इससे पहले कोई बहुत अच्छा स्टैंड रहा नहीं है और इस वक्त शायद वो मुनीर का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, ये भी जान लीजिए। साल 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को $33 बिलियन से ज्यादा की मदद देने के बावजूद ट्वीट किया था और कहा था कि पाकिस्तान झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं देता। अब जाने अभी ट्रंप की क्या मजबूरी है जो वो मुनीर को अपना फेवरेट बताते हैं। नहीं तो इतिहास तो गवाह है कि ट्रंप भी पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा करते नहीं है। एक वजह और है और वो है पाकिस्तान चीन का सबसे करीबी सहयोगी। अमेरिका को ये डर है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मध्यस्थता में चीन के हितों की तरफदारी कर रहा है और इसलिए ट्रंप अब सीधे बीजिंग से बात करके ईरान पर दबाव बनाने की कोशिशों में
यानी कि मुनीर और इस्लामाबाद का चैप्टर क्लोज और बीजिंग चैप्टर शुरू। और तो और पाकिस्तान भी खुद चीन को मीडिएशन में खींचने की कोशिशों में है, जो अमेरिका और ट्रंप के लिए पाकिस्तान की नाकामी का संकेत भी है। और इसी वजह से खबर यह आ रही है कि ईरान ने बकायदा पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के नए सीज़फायर प्रस्ताव पर अपना जवाब भेज दिया, जिसे पूरे इलाके में खासकर लेबनान में युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने पर बातचीत की मांग की गई। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया गया। अब बातचीत हो नहीं रही, ट्रंप चीन जा रहे, अरागची हो आए हैं, मिडिल ईस्ट का मामला लगभग खिचड़ी बन गया है। ऐसे में चीन इस खिचड़ी को और कितना पकाएगा, ये देखने